नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो लोक देवी वाला टॉपिक है वो चल रहा है, जिसमें हमने 4 क्लास है वो पूरी कर ली है। जिसमें 4 क्लासों में हमें बहुत सारी जो लोक देवी है उनको बढ़िया से डिटेल के साथ और पूरे नोट्स मेकिंग पैटर्न पर हमने पढ़ा है। साथ ही उन लोक देवियों से संबंधित हमने कोई भी जो फैक्ट है वो भी नहीं छोड़े, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में जो कि पूछे जाने की संभावना जिनकी बनती है। आने वाले 1-2 क्लास में आपके जो ये राजस्थान की जो लोक देवी है वो वाला टॉपिक भी आपके पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम राजस्थान के जो संत संप्रदाय है उनसे संबंधित टॉपिक भी स्टार्ट करने वाले हैं। परंतु आज की जो क्लास है वो हमारे राजस्थान के लोक देवी से संबंधित ही रहने वाली है। बात की जाए इन क्लासों के बारे में तो ये क्लास आपके लिए राजस्थान की जो हर एग्जाम है, चाहे आपके जो रीट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे पटवार हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी वाली जो भर्ती हो, उन सभी के लिए आपके जो बराबर आपके इम्पोर्टेंट आपके रहने वाली है। तो ये क्लास से आपको किस तरह से हेल्पफुल करती है उसके बारे में आप साथ में फीडबैक भी देते रहिएगा। चलिए आज के हमारे क्लास पे आते हैं। तो आज के हम क्लास पे बात करेंगे राजस्थान की लोक देवियों में। तो राजस्थान की लोक देवी में आज की पहले जो लोक देवी रहने वाली है हमारी आपकी सुगाली माता रहने वाली है। अगर सुगाली माता के बारे में बात करूँ तो कहते हैं कि इनका जो मंदिर है वो आपके अहुआ पाली में देखने को मिलता है। कहाँ पे? अहुआ पाली में देखने को मिलता है। अहुआ पाली की बात आप अहुआ पाली में देखने को मिलता है। और जो सुगाली माता है बात की जाए इनके बारे में तो कहते हैं कि ये आपके ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है, उनकी कहते हैं कि कुल देवी आपके मानी जाती है, या कह सकता हूँ कि चंपावतों की कुल देवी है वो आपकी सुगाली माता मानी जाती है। 10 सिर और 54 हाथ वाली जो इस देवी का जो मूर्ति है वो आपके है। और बाद में कहते हैं कि इस मूर्ति को कहते हैं कि जब आपकी क्रांति हुई उस समय अंग्रेजों के द्वारा इस मूर्ति को खंडित किया गया था। खंडित करके कहते हैं कि जो आबू सिरोही है वहां पर रखा गया था। उसके बाद इस मूर्ति को कहते हैं कि आपके राजपुताना जो संग्रहालय है, राजपुताना संग्रहालय है अजमेर में, और वहां पर इस मूर्ति को रखा गया था। और वर्तमान में ये मूर्ति है वो आपके बांगड़ संग्रहालय में आपकी रखी गई है। इस देवी की बात की जाए तो इसे 1857 की क्रांति की देवी के रूप में भी इन्हें पूजा जाता है। साथ ही कहते हैं कि क्रांतिकारियों की प्रेरणा स्रोत के रूप में भी कहते हैं कि इसी लोक देवी को आपके जाना जाता है। तो हम इसी लोक देवी के बारे में पूर्ण डिटेल के साथ और नोट्स मेकिंग पैटर्न के साथ हम बात करेंगे। तो बात करेंगे आपके सुगाली माता के बारे में। तो सुगाली माता के बारे में बात करूँ तो मैंने बताया कि इनका जो मंदिर है वो आपके अहुआ पाली में आपको देखने को मिलता है। बात की जाए कुल देवी किनकी है तो मैंने बताया आपको कुल देवी आपके ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है। उनकी आपकी जो कुल देवी है वो आपकी सुगाली माता मिलती है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि इसमें जो मूर्ति की विशेषता क्या है, क्योंकि या तो इसमें 2 तरह के प्रश्न पूछता है। एक तो ये आपके इनका जो मंदिर कहाँ पर अहुआ पाली में, याद रखेगा अहुआ पाली में इनका मंदिर भी है। और सुगाली माता का जो पैनोरमा है, सुगाली माता का जो पैनोरमा है क्या है, पैनोरमा है वो भी आपके कहते हैं कि इस अहुआ पाली में ही देखने को मिलता है। फिर मैंने बात करी आपकी 54 सिर और सॉरी क्या आप बात करी थी इनके देवी के बारे में, तो इसके कहते हैं 10 सिर और 54 हाथ है वाली जो मूर्ति है वो आपके जो मूर्ति आपके रहती है। बात करूं मैं इनके उपनामों के बारे में तो मैंने बताया कि इसे 1857 क्रांति की जो देवी के रूप में और क्रांतिकारियों की जो प्रेरणा स्रोत के रूप में जो देवी है उसके रूप में भी इस देवी को पूजा जाता है। फिर मैंने बताया था कि इस देवी के बारे में बताया कि इसकी जो देवी की जो मूर्ति है वो अंग्रेजों के द्वारा क्रांति के समय खंडित की गई। और बाद में कहते हैं कि इस मूर्ति को आपके आबू सिरोही में लाया गया। फिर आबू सिरोही से फिर इसको राजपुताना संग्रहालय आपके अजमेर में शिफ्ट किया गया। और फिर वहां से फिर आपके वर्तमान में आपके जो बांगड़ संग्रहालय है, बांगड़ संग्रहालय है पाली में है, और वहां पे कहते हैं कि मूर्ति आज भी आपके रखी गई है। बात करूं मैं इनके मंदिर की तो इसके मंदिर का निर्माण कार्य है वो क्या था आपके नाहर सिंह के द्वारा। और ये बात आती है आपके थोड़ी इंपॉर्टेंट आती है क्या थी, एक तो इसमें बताया कि आपके एक तो ये अहुआ पाली वाला मंदिर बारे में इसमें पूछता है। दूसरा पूछता है इसके सिर कितने और हाथ कितने उसके बारे में पूछता है। तीसरा पूछता है कि ये वर्तमान में जो मूर्ति है वो कहाँ पर है, तो याद रखेगा कि बांगड़ संग्रहालय पाली है वहां पर है। और चौथा पूछता है आपके कि इसका मंदिर का निर्माण है वो आपके किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखेगा कि नाहर सिंह है उसके द्वारा कहता है कि इसका मंदिर का निर्माण किया गया था। बात करूं सुगाली माता के बारे में तो इसका जो पैनोरमा है मैंने बताया कि ये भी आपके अहुआ पाली में ही आपको देखने को मिलता है। तो ये आपने बात करी आपके सुगाली माता के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे हम आपके आशापुरा माता के बारे में। आशापुरा माता के बारे में बात करेंगे तो इनका जो मंदिर है वो आपके नाडोल पाली में देखने को मिलता है। कहाँ पे आपके इसका मंदिर है वो आपके नाडोल पाली में देखने को मिलता है।
बात किया वो इनके मंदिर के निर्माण की, तो इसके मंदिर का निर्माण है वो लक्ष्मण सिंह चौहान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लक्ष्मण सिंह चौहान के द्वारा। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण आपके आशुपाल वृक्ष है या आसपाल वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण आपके नाडोल पाली में लक्ष्मण सिंह चौहान के द्वारा किया गया था। बात की जाओ इस मंदिर की, तो इसी मंदिर के पाया देखेगा कि इसमें ये इंपॉर्टेंट आता है कि इसी मंदिर के जो पास में, इस मंदिर के जस्ट पास में ही आपके महाराव लाखन सिंह की जो बावड़ी है, महाराव लाखन सिंह की बावड़ी है, वो भी आपकी स्थित है। तो थोड़ा याद रखेगा कि महाराव लाखन सिंह की बावड़ी किस लोक देवी, किस प्रसिद्ध लोक देवी के मंदिर के पास बनी हुई है, तो याद रखेगा आशापुरा माता। और आशापुरा माता ये यहाँ पे हो जाएगी आपके नाडोल पाली में। फिर याद रखना कि आपको इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो याद रखेगा कि लक्ष्मण सिंह चौहान के द्वारा इनके मंदिर का निर्माण आपके करवाया गया था। दूसरी ओर आते हैं आपके आशापुरा माता, जैसे ये भी आशापुरा माता है, लेकिन इनका ये एक और मंदिर, आशापुरा माता का एक और मंदिर आपके जो महोदरा जालोर है, महोदरा जालोर है, वहां पे आपको देखने को मिलता है। वहां पे कहते हैं कि देवी को आपके आशापुरा माता या आशापुरी माता के नाम से भी आपके जाना जाता है, तो दोनों नाम आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि ये आशापुरा माता है, कुल देवी किसकी है, तो याद रखिएगा कि सोनमराज चौहान है। जो ये मंदिर वाली जो देवी है ना, इस मंदिर की जो आपकी कुल देवी है वो हो जाएगी आपके सोनमराज चौहान। तो कुल देवी किसकी होगी, जो आपकी याद रखेगा सोनमराज चौहान की है। और बात करें इनके उपनामों की, उपनामों की अगर मैं बात करूं तो इस देवी को कहते हैं कि महोदरा देवी के नाम से भी जाना जाता है। एक तो महोदरा देवी और एक बड़े उदर वाली देवी। उदर का मतलब होता है पेट, उदर का मतलब होता है आपके पेट होता है। क्या होता है? पेट, पेट होता है। यानी बड़े पेट वाले जो देवी या फिर महोदरा देवी के रूप में कहते हैं कि इस आशापुरा माता या आशापुरी माता के रूप में जाना जाता है, जिनका मंदिर आपके महोदरा जालोर में आपको देखने को मिलता है। बात की जाए इस देवी के जो मेले के बारे में, तो मेला है वो आपके जो नवरात्रि है, जो नवरात्रि है वहां पे कहते हैं कि इसमें मेला है वो देखने को मिलता है। और इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि इस देवी की जो मूर्ति है, जब ये मंदिर निर्माण किया गया और मंदिर निर्माण के समय इसकी जो मूर्ति है वो आपके खेरालू गुजरात है। कहाँ से? खेरालू गुजरात से लाई गई। तो इम्पोर्टेंट बात है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो आशापुरा माता का जो मंदिर है कहाँ पे है? महोदरा जालोर में। जो कुल देवी है आपके सोनगरा चौहान की, जिसे महोदरी माता या फिर बड़े उदर वाली माता कहते हैं, महोदरा माता या बड़े उदर वाली माता कहते हैं। और इसी माता की जो मूर्ति है वो आपके खेरालू गुजरात से, कहाँ से लाई गई थी? याद रखेगा कि खेरालू गुजरात से कहते हैं कि देवी की जो मूर्ति है वो आपके लाई गई थी। और अभी तक ये प्रश्न आपकी पूछा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है कि आने वाला एग्जाम में एक खेरालू गुजरात वाला प्रश्न है वो आपके पूछा जाए, क्योंकि अभी तक इतना ही पूछा गया कि या तो ये देवी का मंदिर कहाँ पर है वो पूछा गया है, और एक इसके उपनामों से संबंधित पूछा गया है, और एक इसे कुल देवी से संबंधित पूछा गया है। ये तीन तरह से तीन बात है ना, एक दो और तीन बात है, वैसे तीन बातों से ही प्रश्न पूछा गया है। और जिस तरह से परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये प्रश्न भी पूछा जाए कि देवी की जो मूर्ति है वो कहाँ से लाई गई है, तो याद रखेगा कि खेरालू गुजरात है, वहां से आपकी लाई गई है। तो ये हमने आशापुरा माता के बारे में हमने बात करी। नेक्स्ट बात करेंगे हम आपके सुंदा माता के बारे में। सुंदा माता जो कि आपकी एक तरह से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर इस देवी से संबंधित भी आपके बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करो इनके देवी के बारे में, तो देवी का जो मंदिर है वो आपके है भिनमाल जालोर में। कहाँ पर है? भिनमाल जालोर में कहते हैं कि देवी का जो मंदिर है वो आपको देखने को मिलेगा। अब भिनमाल जालोर में कहाँ पे है, तो याद रखेगा कि सुंदा पर्वत है। भिनमाल जालोर में सुंदा पर्वत पे रहता है कि देवी की जो देवी का जो मंदिर है वो आपको देखने को मिलता है। बात की जाए ये मंदिर है ना, मूल रूप से चामुंडा माता मंदिर था, मूल रूप से चामुंडा माता मंदिर था, और बाद में कहते हैं कि सुंदा माता मंदिर आपके कहाँ गया। तो याद रखेगा कि आपकी सुंदा माता मंदिर है वो मूल रूप से कैसा मंदिर था, तो याद रखेगा कि चामुंडा माता मंदिर था। तो याद रखेगा ये मूल रूप से चामुंडा माता मंदिर है। ठीक है, मंदिर है या मंदिर था, बाद में से सुंदा माता मंदिर आपके कहाँ गया, जो कि भीलमाल जालोर में है। बात किया इसके उपनामों के बारे में, तो इसे अगटेश्वरी देवी के रूप में कहते हैं कि जानते हैं क्या कहते हैं इसको, गटेश्वरी देवी भी कहते हैं। बात की जाए इनके मंदिर की, तो इनके मंदिर का निर्माण है वो चाचिंग देव चौहान के द्वारा किया गया था। इसके मंदिर का निर्माण चाचिंग देव चौहान, याद रखेगा, क्योंकि जालोर में ज्यादातर चौहान वंश का शासन था। किसका था? आपके चौहान वंश का शासन था। इस कारण कहते हैं इस मंदिर का निर्माण है वो आपके चाचिंग देव चौहान के द्वारा इसका मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और मोस्टली इंपॉर्टेंट बात है कि राजस्थान का जो पहला रोपवे है, राजस्थान का जो पहला रोपवे है वो 2006 में आपके सुंदर माता मंदिर के वहीं पे आपके बनाया गया था। रोपवे होता है आपके रस्सियों वाला रास्ता,
क्या होता है, रस्सी वाला रास्ता होता है। जैसे एक पहाड़ी से अगर दूसरी पहाड़ी पर जाना है तो वहाँ पे ऐसे रस्सी लगा दी जाए और बीच में ऐसे कैसे एक टोला लगा दी जाए और उसमें बैठ के कहते हैं कि व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, ठीक है। तो वो होता है आपके रोपवे। और राजस्थान का जो पहला रोपवे है वो 2006 में आपके सुंदर माता की जो मंदिर है वहाँ पे लगाया गया था। और वर्तमान में आपके कुल मिलाकर राजस्थान में 4 रोपवे आपको देखने को मिलते हैं। अब जब रोपवे वाले आपके जब इसमें टॉपिक लास्ट पूरा होने के बाद सारे रोपवे में बताऊंगा तब आपके सभी जो रोपवे के बारे में हम बात करेंगे। वर्तमान में अभी यही समझना है क्योंकि हम लोग देवी से संबंधित पढ़ रहे हैं तो बीच में किसी और पॉइंट को हम साथ में नहीं लेंगे। तो अभी लोग देवी पढ़ रहे हैं तो इतना ही ध्यान रखना है कि सुंदर माता मंदिर है कहाँ पर है, तो भीलवाड़ा जालोर में है। आपके ये मूल रूप से चामुंडा माता मंदिर था, अघटेश्वरी देवी के रूप में इसे भी पूजा जाता है। बात किया 2006 में कहते हैं कि इस राजस्थान का पहला रोपवे वो इसी देवी के मंदिर के वहां बनाया गया था। उसके मंदिर का निर्माण है वो चाचिंग देव चौहान के द्वारा आपकी करवाया गया था। और कहते हैं कि कुछ कथा और मान्यता भी है कि जब देवी पार्वती का जब भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से देवी के अलग अलग टुकड़े किए गए थे तो कहते हैं कि इसी स्थान पर कहते हैं कि आपके देवी पार्वती है उसका सिर गिरा था। क्या गया था आपके, कहते हैं कि देवी पार्वती का जो सिर गिरा इसी स्थान पर है। और बाद में कहते हैं कि यहाँ पे मंदिर का निर्माण आपके चाचिंग देव चौहान के द्वारा सुंदर माता के रूप में आपके करवाया गया था। नेक्स्ट बात किया लोक देवी के बारे में, तो एक छोटी सी लोक देवी है जिसके बारे में केवल मंदिर के बारे में पूछता है कि देवी का मंदिर है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है। तो देवी का मंदिर है वो आपके अम्बा, जैसे अम्बा माता की बात करूँ अम्बा माता का मंदिर है वो आपके आबू और सिरोही में देखने को मिलता है। वही अगर खीमन माता का मंदिर के बारे में बात करूँ तो इसका मंदिर आपको बसंतगढ़ सिरोही में देखने को मिलता है। यहाँ पे खीमन माता की बात करूँ तो मैं बसंतगढ़ सिरोही में देवी का मंदिर है वो आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें हमने राजस्थान के लोक देवी से संबंध करी है। नेक्स्ट लाइन में हम और भी जो लोक देवी है उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है या फिर कुछ लिखना है तो वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। चलिए हम चलते हैं आपकी इस नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अब हम बात करने वाले हैं आपके अर्बुदा माता के बारे में। अर्बुदा देवी अर्बुदा माता के बारे में बात करूँ तो इनका जो मंदिर है वो आपके आबू सिरोही में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, आपके आबू सिरोही में। कहते हैं कि आपके जो अर्बुदा देवी है उनका मंदिर आपको देखने को मिलता है। अब इसमें से इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि इस देवी को राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं, राजस्थान की वैष्णो देवी के रूप में आपकी जो अर्बुदा माता है या अर्बुदा देवी है उनको जाना जाता है। तो ये बात थोड़ी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है और कई बार आपके एक्स्ट्रा एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट लोक देवी के बारे में बात करूँ तो आपके ये भी है आपकी महामाया माता, क्योंकि साथ साथ में कुछ छोटी छोटी लोक देवी है जिनके बारे में हमें कुछ ही जो बातें हमें याद करनी है तो वो भी देवी हम साथ में लेंगे। कुछ देवियाँ बड़ी हैं जिनके बारे में ज़्यादा डिटेल मिलती है वो भी हम साथ साथ में रखते जाएंगे, ठीक है। तो मैंने नेक्स्ट लोक देवी के बारे में बात करे थे हम महामाया माता के बारे में। इनका जो मंदिर है वो आपके उदयपुर में देखने को मिलता है। कहाँ पे, उदयपुर में देखने को मिलता है। और बात करूँ इस देवी के उपनामों के बारे में तो इस देवी का जो उपनाम है वो आपके मावली माता, उपनाम की बात की जाती है इसे मावली माता या शिशु रक्षक देवी के रूप में भी कहते हैं कि इस महामाया माता को आपकी पूजा जाता है। वैसे मैंने आपको जब शीतला माता पढ़ाया उसमें भी मैंने लिखा था कि शीतला माता को भी आपके शिशु रक्षक देवी या फिर शिशु रक्षक देवी के रूप में भी आपके जाना जाता है, ठीक है। तो साथ याद रखिएगा कि शिशु रक्षक देवी के रूप में आपकी शीतला माता और महामाया दोनों को आपके जाना जाता है। तो दोनों बात ध्यान आप रखिएगा। नेक्स्ट बात करूँ आपकी ईडना माता के बारे में। तो ईडना माता है बात की जाए तो इनका जो मंदिर है वो आपके बम्बोरा सलूम्बर में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपके बम्बोरा गांव सलूम्बर में कहते हैं कि इनका जो मंदिर है वो आपको देखने को मिलता है। बात करूँ देवी के उपनामों के बारे में तो इनका देवी का उपनाम है आपके मेवल की महारानी। क्या कहते हैं, मेवल की महारानी के रूप में कहते हैं इस देवी को जानते हैं। इसके साथ ही इस देवी को आपके अग्नि स्नान करने वाली देवी, क्या कहते हैं, अग्नि स्नान करने वाली देवी के रूप में भी कहते हैं कि आपके ईडना माता है उनको जाना जाता है सॉरी। ईडना माता के बारे में हम बात करेंगे तो मैंने बात करी तो इनका मंदिर आपके बम्बोरा सलूम्बर में देखने को मिलता है। इन्हें मेवल की महारानी भी कहते हैं और अग्नि स्नान करने वाली देवी के रूप में भी कहते हैं कि इसी देवी को आपके जाना जाता है। नेक्स्ट बात करूँ मैं आपके जावर माता के बारे में। जावर माता की बात करूँ तो इनका मंदिर है आपके सलूम्बर में देखने को मिलता है। कहाँ पर, सलूम्बर में देखने को मिलता है। बात करूँ देवी के बारे में जैसे खनन की देवी के रूप में भी जाना जाता है, इन्हें खनन की देवी भी कहते हैं। इसके अलावा इनका मंदिर के निर्माण की बात की जाए जो जावर माता है और जावर माता के मंदिर के निर्माण की बात की जाए तो महाराणा कुंभा थे और उनकी बेटी थी आपकी रमाबाई, उनकी पुत्री थी आपकी रमाबाई। और रमाबाई के द्वारा कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण आपके करवाया गया था।
तो याद रखेगा कि राणा कुंभा की जो पुत्री थी रमाबाई, उसके द्वारा कहते हैं कि आपके जो इस जाबर माता मंदिर है उसका निर्माण आपके करवाया गया था। फिर हम बात करेंगे आपके इम्पोर्टेंट आता है आपके जगत अंबिका माता मंदिर। क्या आता है? जगत अंबिका माता के बारे में हम बात करेंगे। तो बात करेंगे सबसे पहले इनके मंदिर के बारे में कि देवी का मंदिर कहाँ देखने को मिलता है। तो इनका मंदिर है आपके जगत गांव सलूम्बर में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? जगत गांव सलूम्बर में देवी का मंदिर आपको देखने को मिलता है। बात करूं देवी के बारे में तो इसे कहते हैं कि मेवाड़ का खजुराहो। क्या कहते हैं? मेवाड़ का खजुराहो के नाम से भी कहते हैं, इसे जाना जाता है। तो कहते हैं कि मेवाड़ का खजुराहो भी कहते हैं। साथ ही कहते हैं कि इनके मंदिर की बात की जाए, इनके मंदिर की बात की जाए तो देवी का जो मंदिर है वो आपके महामारू शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में? तो महामारू शैली में आपके बना हुआ है। जैसे आप जानते हो कि मंदिर की जो कुल शैलियाँ थी, तो कुल मिला के 5 शैलियाँ आपको देखने को मिलती है। जैसे ऊपर एक नागर शैली है, दक्षिण में आपके द्रविड़ शैली आती है, बीच में बात की जाए तो आपकी बेसर शैली आती है, एक आपकी पंचायतन शैली आती है, एक आपकी एकायतन शैली आती है। तो कुल मिला के कुछ शैलियाँ होती है जिसमें कहते हैं कि आपकी जो देवी का मंदिर है, आपके जो मंदिर है, मंदिर निर्माण की जो पद्धति आपके या शैलियाँ बात की जाए तो कुल मिला के 5 नाम आपको देखने को मिलते हैं। और उन्हीं में ही आपके आता है आपके महामारू शैली भी आती है। तो मैं बात करूँ कि मंदिर का निर्माण है वो आपके महामारू शैली में बना हुआ है। कैसे में? महामारू शैली में बना हुआ है। जबकि इसका शिखर है, मंदिर का जो शिखर है वो आपके नागर शैली में इसका निर्माण आपके किया गया है। और जब हम मंदिर वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें प्रॉपर हम पूरी शैलियों में और पूरी डिटेल के साथ हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी इतना ही जानना है कि आपकी जो जगत अंबिका माता मंदिर है, जिनका मंदिर है आपके जगत गांव सलूमर में देखने को मिलता है। इसे कहते हैं कि इस देवी को मेवाड़ का खजुराहो, इस मंदिर को या देवी को कहते हैं कि मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। इनका जो मंदिर है वो आपकी महामारू शैली में बना हुआ है और शिखर है वो आपके नागर शैली में बना हुआ है। ठीक है, इस बात ध्यान रखेगा। बात करो इनके मंदिर के निर्माण की, तो मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका निर्माण किया था आपके कालभोज के द्वारा। देवी का जो मंदिर है वो आपके कालभोज के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और कहते हैं कि पूरे जो मंदिर है वो आपके मातृ देवी को समर्पित है। बात की जाए पूरे देवी मंदिर के बारे में तो मंदिर है आपके मातृ देवी को आपके समर्पित है। तो ये जो सारी बातें हमने जगत अंबिका माता के बारे में हमने बात करी है। फिर एक थोड़ा नोट ध्यान दीजिएगा कि एक आप खजुराहो से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो मूल रूप से जो खजुराहो के जो मंदिर देखने को मिलते हैं वो हमें मिलते हैं आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ मिलते हैं? आपके मध्य प्रदेश में मिलते हैं। जबकि अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान का जो खजुराहो है वो आपके किराड़ू गांव को कहते हैं। कहाँ पे कहते हैं? किराड़ू गांव। किराड़ू के जो शिव मंदिर है उसको कहते हैं आपके राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। और ये किराड़ू के शिव मंदिर है वो आपके मिलते हैं आपके बाड़मेर में। और बाड़मेर की बात की जाए तो हाथमा गांव में। कहाँ पे? हाथमा गांव है। उस हाथमा गांव में जो किराड़ू के मंदिर देखने को मिलते हैं। और मूल रूप से कैसे मंदिर है? तो याद रखिएगा कि शिव मंदिर है। क्या मंदिर है? शिव मंदिर है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो ये हाथमा गांव आपके बाड़मेर है, किराड़ू, वहाँ पे कहते हैं कि इसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। इसके अलावा राजस्थान का जो मिनी खजुराहो भी कहते हैं। इसके अलावा राजस्थान का मिनी खजुराहो या फिर हाड़ौती का खजुराहो किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा कि भंट देवड़ा बारा को कहते हैं। क्या कहते हैं? एक तो हाड़ौती का खजुराहो भी कहते हैं। इसके अलावा इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो क्या कहते हैं? मिनी खजुराहो के नाम से भी कहते हैं, इसे जाना जाता है। तो दोनों नाम ध्यान रखिएगा कि राजस्थान का खजुराहो बाड़मेर के हाथमा गांव में किराड़ू के जो शिव मंदिर है उसको कहते हैं। और राजस्थान का मिनी खजुराहो या फिर हाड़ौती का खजुराहो आपके भंट देवरा बारा को कहते हैं। ठीक है, दोनों नाम रखेगा। नेक्स्ट देवी के बारे में बात करें हम। अगली देवी है आपकी घेवर माता के बारे में। घेवर माता के बारे में बात करूँ तो घेवर माता की मंदिर है वो आपके राजसमंद झील के किनारे हमें देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? आपके राजसमंद झील के किनारे पर। याद रखने का तरीका है कि भाई घेवर में पीछे रह आ रहा है और रस नहीं लेना है, आपके राजसमंद। क्या लेना है? राजसमंद। तो घेवर माता का मंदिर राजसमंद झील के किनारे पर है। इसका मंदिर का निर्माण है वो आपके महाराणा राज सिंह के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? महाराणा राज सिंह है उनके द्वारा कहते हैं कि इनका मंदिर का निर्माण है वो आपके किया गया था। तो ये हमने बात करी मंदिर के बारे में। घेवर माता के बारे में बात करूँ तो इनके पति का नाम मिलता है आपके दयाल सिंह। क्या मिलता है? आपके दयाल सिंह का, जो कि वहां के क्या थे? आपके प्रबंधक थे। दयाल सिंह मिलता है जो कौन थे? प्रबंधक थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं अगर यूँ कहूँ कि सभी लोक देवियों में सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है तो वो आती है कि बिना पति के सती होने वाले आपके देवी कौन है? तो यह रहेगा कि घेवर माता। और इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट करिएगा कि हो सकता है कि आपको आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाए कि इस बिना पति के क्या है कि बिना पति के सती होने वाली देवी आपको कौन सी है? तो घेवर माता याद रखेगा। बिना पति के सती होने वाली देवी है
वो यह है आपके घेवर माता। तो इस देवी से इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही आती है। फिर हम बात करेंगे आपकी पीपला माता के बारे में। पीपला माता जिनका जो अपने मंदिर है वो उनवास गांव राजसमंद में देखने को मिलता है। यहाँ पे उनवास गांव राजसमंद में कहते हैं कि देवी का जो मंदिर है आपको देखने को मिलता है। और इस मंदिर के निर्माण की बात करें, आपके निर्माण है राजा अल्लट के द्वारा। राजा अल्लट के द्वारा कहते हैं कि इस देवी का जो मंदिर है वो आपके निर्माण किया गया था। कहते हैं कि देवी में कहते हैं कि एक थंब परिक्रमा है, मंदिर के चारों ओर एक थंब परिक्रमा है, वो कहते हैं कि करने की यहाँ पे कहते हैं कि परंपरा आपको देखने को मिलती है। और इस देवी में या फिर इस मंदिर में सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि इस मंदिर का जो निर्माण है ना, या इस तो कह सकता हूँ कि ये मंदिर किसका, पीपला माता का मंदिर और जगत अंबिका माता मंदिर, दोनों क्या है समकालीन मंदिर, यानी एक ही समय में कहते हैं कि दोनों का मंदिर का निर्माण आपको किया गया था। तो याद रखेगा कि जो पीपला माता का मंदिर है, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये मंदिर, जो पीपला माता का मंदिर है, तो पीपला माता का मंदिर है वो जगत अंबिका माता मंदिर के समकालीन मंदिर है। याद रखेगा कि जो पीपला माता का मंदिर है वो जगत अंबिका माता मंदिर के समकालीन आपके मंदिर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपकी बात करूँ लोक देवी के बारे में, तो अगली लोक देवी है आपके आमचा माता। आमचा माता के बारे में बात करूँ तो इनका मंदिर है वो आपके रिछेड राजसमंद में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, आपके रिछेड राजसमंद में कहते हैं कि मंदिर देखने को मिलता है। बात की जाए देवी की, तो देवी की बात की जाए तो ये कुल देवी किनकी है, तो याद रखेगा कि भीलों की कुल देवी आपके ये है। भीलों की कुल देवी है वो है आपकी आमजा माता। क्या है, आमजा माता है। और कहते हैं कि इनके मंदिर है ना, उस मंदिर में एक पुजारी आपके ब्राह्मण रहता है और एक पुजारी है वो आपके भील रहता है। ठीक है, और दोनों साथ में कहते हैं कि देवी की आपकी पूजा है वो आपके करते हैं। इस देवी का जो आपके मेला है वो ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को कब लगता है, आपकी ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को कहते हैं कि मेला लगता है। और उनकी जो पूजा है वो श्रीनाथ पद्धति के अनुसार आपके कहते हैं कि देवी की जो पूजा है वो आपकी की जाती है। तो क्या देखिएगा कि आमचा माता के बारे में हम बात कर रहे थे और मैं बताया था कि इसका मंदिर है वो आपके रिछेड राजसमंद में देखने को मिलता है। ये कुल देवी की बात की जाए तो ये भीलों की कुल देवी है। पुजारी की बात की मैं की तो वही बताया कि ये आपके इसमें एक ब्राह्मण और एक भील कहते हैं कि इनमें जो आपके मंदिर है, मंदिर के जो पुजारी के रूप में इनकी पूजा करते हैं। बात की मैंने देवी के मेले के बारे में, तो इनका मेला है वो आपके ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को कहते हैं कि देवी का जो आपके मेला आपको लगता है। और बात की जाए पूजा के बारे में, तो पूजा इनकी श्रीनाथ जी की पद्धति के अनुसार कहते हैं कि देवी की जो पूजा है वो आपके की जाती है। तो यहाँ तक हमने सभी लोक देवियों के बारे में पढ़ा। बाकी और भी बहुत लोक देवी बची है, उनको हम नेक्स्ट क्लास में आपके कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि जो इतनी बातें हमने बताई है वो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही इन क्लासों से संबंधित आपको ये क्लासें आपके लिए कितनी हेल्पफुल है उसके बारे में भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमें भी इसके बारे में फीडबैक या फिर कर सकता हूँ कि मोटिवेशन मिले, ताकि ऐसी और भी क्लासें आपके लिए लाई जा सके। साथ ही ये क्लासें आपको कैसे लगती है उसके बारे में आप जरूर राय दीजिएगा। ठीक है, तो और आप हमारी जो क्लास है याद रखिएगा, टाइम याद रखिएगा कि हमारी जो क्लास है वो डेली आपके प्रतिदिन डेली आपके लगेगी आपके सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे आपकी जो क्लास है वो आपको डेली आपको मिल जाएगी। यानी सोमवार से लगाकर रविवार तक यानी सप्ताह के 7 दिन आपको सुबह 10 बजे राजस्थान की जो राजस्थान जीके की क्लास है, या कह सकते हो कि राजस्थान की जो कला संस्कृति वाली क्लास है वो आपको प्रतिदिन सुबह 10 बजे आपको देखने को मिलेगी। तो आप डेली हो सके तो आप इसी टाइम में आप देख ले दो, ताकि एक लगभग आधे घंटे की क्लास होती है। और मैंने बताया कि आपकी लोक देवी है, तभी 5 क्लास ये आपकी लोक देवी से संबंधित रही है। इसके बाद मैं कह सकता हूँ कि शायद 2 या 3 क्लासें और रहेगी। कितनी रहेगी, 2 या 3 क्लासें और रहेगी। 2 या 3, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई 5-6 क्लासें हो गई, 3 क्लास आप और कह रहे हो, तो इसे 8-9 क्लासें 8 क्लास हो जाएगी। तो 8 क्लासें में हम कितने देखेंगे, तो आप ये भी तो देखिएगा कि हमारी जो 8 क्लासें है वो मिनिमम आपके 20-20 मिनट की, 20-25 मिनट के आसपास की जो क्लास है। अगर 20 मिनट की माने और 8 क्लासें मानो तो लगभग 160 मिनट की आपकी क्लासें रहने वाली है। यानी 160 की बात की जाए तो लगभग आपकी 3-3.5 घंटे के आसपास आपकी क्लास है वो आपके रहेगी। 3 घंटे के आसपास आपकी क्लास है वो आपकी रहेगी। और इस 3 घंटे में आपको इतना बेहतरीन कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। आप 3 घंटे, आप नॉर्मली किसी टॉपिक को पढ़ते हो तो मिनिमम आपको 3 घंटे लगते ही है। तो इसलिए 3 घंटे में एक तो आप सोचिए, अगर आपकी 4-5 किताबें ले
उस 7 को सभी किताबों को देखे, उसको पढ़े, उसके बाद उसमें सभी किताबों से छाँट-छाँट के आप नोट तैयार करें और उसके बाद पढ़ें। तो सोचिए कि आपके जो 3 घंटे हैं वो कब 3 दिन में बदल जाएँगे, आपको पता नहीं चलेगा और ये पूरा कंटेंट आपको 3 दिन तक आपको मिलेगा। लेकिन वही अगर आप क्लास देखते हो तो इसी 3 घंटे की आपके 3 घंटे में आपको पूरा का पूरा नोट्स मेकिंग पैटर्न पर, और मैं वादा करता हूँ कि इनमें से कोई भी प्रश्न है आपके बाहर नहीं जाएगा। इतना ये डीप और इतना बढ़िया तरीके से मैंने आपको ये कंटेंट है वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये ज़्यादा आपकी बड़ी नहीं रहेगी आपके, तो इतनी बातें हमारी जो क्लास में संबंधित थी और जितनी बातें हमने थी और मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। ये क्लासें मैंने फिर कह रहा हूँ कि आपकी क्लासें आपको अच्छी लगती है, कैसी लगती है, उसके बारे में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे हमें भी पता चले कि ये क्लास है आपको कितनी हेल्पफुल रह रही है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।